बड़ी खबर है, किश्तवाड़ आपदा से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा दिन है आज। अब तक 500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 65 शव बरामद किए जा चुके हैं। 40 की पहचान हुई है। 200 से ज्यादा लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, सेना और पुलिस की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ जिला, जहां चसोटी गांव में सर्च का आज तीसरा दिन है। 14 अगस्त की दोपहर 12:25 पर यहां पर बादल फटा था। इस कारण मलबे में दबने से अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 34 शवों की पहचान की जा चुकी है। 500 से ज्यादा लोग रेस्क्यू किए गए हैं और 200 अभी लापता हैं। घायलों की संख्या 180 है, जिनमें से 40 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को किश्तवाड़, जम्मू के अस्पतालों में भर्ती किया गया है। 75 लोगों की डिटेल उनके परिजन ने प्रशासन को दी है। रेस्क्यू में एनडीआरएफ की 3 टीमें, सेना के 300 से ज्यादा जवान, व्हाइट नाइट कोर मेडिकल टीम, पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। 500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं, जिनको ढूंढ निकालने की तमाम कवायदे की जा रही हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और पुलिस की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। चौथा दिन है आज सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन का। ऑपरेशन में अब कहीं ज्यादा तेजी ला दी गई है। 65 शव बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें से 40 की पहचान भी हो गई है। तो किश्तवाड़ में बादल फटने से ये खासा तबाही और उसी के बाद से ये सर्च ऑपरेशन, ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सीएम उमर अब्दुल्ला पल पल नजर बनाए हुए हैं, अपडेट्स ले रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आशिक, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि बेहद बड़ी संख्या में लोग अभी लापता हैं? देखिए हर्षा, बिल्कुल 3 दिनों से लगातार किश्तवाड़ के पाडर इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। और साथ साथ अगर हम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और इंडियन आर्मी की बात करें तो लगातार ये प्रयास किया जा रहा है जो मलबे तले डेड बॉडीज या लोग जो है दबे हुए हैं उनको जो है वहां से निकाला जा सके। हालांकि अभी तक जो है 65 ऐसे लोगों की डेड बॉडी जो है वो रिकवर की गई है जो इस मलबे तले दबे हुए थे। और ये भी आशंका जताई जा रही है कि इससे ज्यादा फिगर जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि कई सारे लोग जो है अभी भी वहां पर मिसिंग है, जिनको ढूंढने के लिए अब लगातार कोशिश जो है की जा रही है। कल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो है किश्तवाड़ पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने इस वाकये का संज्ञान लिया। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये जो डायरेक्शन सरकार की तरफ से पास की गई है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में टाइम नहीं लगना चाहिए, जितने भी लोग अभी मलबे तले दबे हैं उनको निकाला जा सके। फिलहाल लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और साथ साथ मौसम जो है अभी भी खराब है, बारिशें लगातार हो रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं ना कहीं बारिशों की वजह से खलल भी पैदा हो रही है। फिलहाल आपको बता दें कि 65 लोगों की अभी तक डेड बॉडी जो है वो रिकवर हुई है और अभी भी कई सारे लोग जो है, कई सारे परिवारजन जो है वो मांग कर रहे हैं कि उनके भी कई सारे लोग जो है अभी मिसिंग है, जिनको अब निकालने के लिए जो है वहां पर मैन एंड मशीनरी को जो है डिप्लॉय किया गया है। साथ साथ अभी पानी जो है कई सारे लोगों के घरों के अंदर भी दाखिल हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि वहां पर कई सारे लोग जो है अभी तक मारे गए हैं। हर्षा, बिल्कुल, कई लोग यहाँ पर अपनी जान गंवा चुके हैं इस पूरी आपदा में। हालांकि कुदरत का प्रकोप, इसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आज तीसरा दिन है। तमाम टीमें वहां पर तैनात है। किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है आशिक? देखिए बिल्कुल पहले दिन से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है शुरू हुआ था, लेकिन बारिशों की वजह से कहीं ना कहीं कुछ टाइम तक इसे हाल्ट भी करना पड़ा, क्योंकि तेज बारिशें हो रही थी और लगातार वहां पर बाढ़ की स्थिति जो है वो बनी हुई थी। लेकिन फिलहाल जो है अब आहिस्ता आहिस्ता से बारिशें जो है रुक रही है और जिसके चलते अब लोगों की एक्सेस जो है वहां तक पहुंच रही है। क्योंकि जब ये फ्लड्स आए थे तो वहां पर काफी संख्या में लोग जो है मछल यात्रा के लिए आए थे और देश के अलग अलग राज्यों से भी वहां पर लोगों की काफी संख्या जो है वहां पर मौजूद थी। और जब ये बाढ़ आई तो इस बाढ़ ने पूरा जो एरिया है उसको तबाह कर दिया और साथ साथ जो वहां पर लोग थे उन्हें भी इस बाढ़ ने जो है अपनी चपेट में ले लिया। और फिलहाल जिस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मलबा हटाने का काम जो है इस समय चलाया जा रहा है, जिसमें अब सरकार के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और
पुलिस और इंडियन आर्मी की सहायता ली जा रही है, जिससे अब जो बाकी बचे कुचे लोग हैं उनकी डेड बॉडीज को जो है रिकवर करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। अच्छा, बिल्कुल, यहाँ पर लगातार जो तमाम लोग लापता हैं उनको तो ढूंढा ही जा रहा है, लेकिन डेड बॉडीज को भी रिकवर किया जा रहा है जिस तरीके से आपने बताया। और इसके अलावा कई शवों की पहचान भी हो चुकी है। बिल्कुल, अभी तक जो तादाद है 65 ऐसे लोगों को जो है वहां से निकाला गया है, जिन्हें जो है वहीं पर मॉर्चरी में रखा गया है, किश्तवाड़ के अस्पताल में रखा गया है। और जो इनके परिवारजन है वो एक एक करके इन तमाम की जो है शिनाख्त भी कर रहे हैं। और अभी जिस हिसाब से एक एक करके वहां पर अब मशीनरी पहुंच रही है, साथ साथ अगर हम एसडीआरएफ एनडीआरएफ की बात करें तो लगातार वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं और अभी भी कई सारे लोगों को जो है वहां से निकाला जा रहा है। हालांकि 100 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनको रेस्क्यू भी किया गया, जिनमें से कुछ बच्चे भी शामिल थे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। हालांकि आंकड़ा जो है इससे बढ़ सकता है मौत का। और अभी जिस तरह से वहां पर मलबों के काफी ज्यादा ढेर लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को यह भी डर सता रहा है कि इस मलबे तले कई सारे लोगों की डेड बॉडीज जो है वो पड़ी होगी, जिसको निकालने के लिए अब वहां पर काम जो है चलाया जा रहा है। हर्षा, बिल्कुल आशिक, आप फिलहाल इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे। भारत पर टैरिफ लगाने के बाद